Student, I am Monica Sharma. Today we are going to start your exercise 1.2 chapter 1 class 9 maths NCERT. There is your question number first. Question number first is that state whether the following statement are true or false. Justify your answer. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है और उसका रीजन भी बताना है तो क्यों ट्रू है एंड क्यों फॉल्स है. First is your question. Every irrational number is a rational number. सारे irrational number क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है, इससे पहले ये क्वेश्चन से पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ irrational number and what is a real number. I told you in introduction video that what is a irrational number and what is a real number. Irrational number is that we can write in the form of p upon q. Means जिन नंबर्स को हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसमें एक डिनोमिनेटर होता है और क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है. और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं बोथ इरेशनल नंबर को भी कंसिस्ट करते हैं और रेशनल नंबर को भी कंसिस्ट करते हैं. तो जब रियल नंबर के अंदर ये दोनों नंबर आते हैं तो इट मीन्स दैट एवरी नंबर irrational number is a real number. So this is first is your true. True since the collection of the real number consists of rational and irrational. क्यों true है? क्योंकि जो इसका कलेक्शन है रियल नंबर्स का वो दोनों को कंसिस्ट करता है. किसको कंसिस्ट करता है? रेशनल नंबर्स को भी और इरेशनल नंबर को. सो फर्स्ट इज योर ट्रू. सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √5. मतलब जो भी नंबर लाइन पे नंबर होते हैं उनको हम किस फॉर्म में होते हैं? √5. m क्या है? नेचुरल नंबर है. तो इसने कहा कि सारे नंबर तो ऐसे नहीं हो सकते कि कुछ नंबर्स पॉइंट्स में भी होते हैं, उनको तो हम इस टाइप से नहीं लिख सकते. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स. फॉल्स क्यों होगा? बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता. ऑल्सो नंबर अंडर √3 इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेचुरल नंबर जो होते हैं जैसे √2 √3 etc. बट ऑल पॉइंट्स 1.5 0.7 इनको हम नहीं लिख सकते. ठीक है, तो दैट इज योर फॉल्स. नेक्स्ट वन इज एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर. अब इसने क्या बोल दिया है? इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स. दैट इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स तो कौन कंसिस्ट करता है? दोनों को कंसिस्ट करता है. रेशनल नंबर को भी कंसिस्ट करता है और रियल नंबर को भी कंसिस्ट करता है. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा आपका. ठीक है, फॉल्स क्योंकि 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर. क्योंकि जो रियल नंबर है वो दोनों को कंसिस्ट करता है. हमारा इरेशनल नंबर को भी कंसिस्ट करता है और रेशनल नंबर को भी कंसिस्ट करता है. फर्स्ट में आपको इसका अपोजिट पूछा हुआ था आपसे कि इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर. इरेशनल हो सकते हैं क्योंकि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर के अंदर ही आते हैं. बट रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर क्या है? अंदर काफी सारे नंबर्स आते हैं. तो इट मीन्स दिस इज योर फॉल्स. सेकंड क्वेश्चन इज योर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं. इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या देना है? एग्जाम्पल देना है. ठीक है, अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि सारे तो नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते सारे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनका स्क्वायर रूट रेशनल भी होता है. तो जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल √4 इसको क्या लिख सकते हैं? 2. इसका स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 इज रेशनल नंबर. और इसने क्या कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका सबका रेशनल होते हैं. बट सब तो इरेशनल नहीं हो सकते. यहाँ पे तो काफी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं. यू कैन सी दैट 25. This is rational number and this is also rational number. This is also rational number. ठीक है, तो it means that answer is no. So no, the square root of all positive integer are not irrational.
ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे होंगे, आपने आपसे भी काफी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, मैंने आपको बता दी काफी सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, नाउ क्लियर, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आपको क्या करना है, दिखाना है कि अंडर रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है स्पाइरल मेथड, एक होता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। हम पहले स्पाइरल मेथड डिस्कस करेंगे। जो स्पाइरल मेथड है वो थोड़ा बड़ा मेथड होता है। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से ही सॉल्व करने हैं, बट यहाँ पे मैं आपके दोनों मेथड क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट मेथड इज योर स्पाइरल। स्पाइरल मेथड में हम क्या करते हैं, थोड़ा लेंथी मेथड होता है। इसमें आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आपको रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब आएगा। ये बड़ा मेथड होता है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए रूट 10, तब रूट 10 को करने के लिए पहले आपको स्टार्टिंग के सारे करने पड़ेंगे, देन आपका रूट 10 आएगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इजी मेथड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी स्पाइरल मेथड की बात कर रहे हैं, तो पहले हम स्पाइरल मेथड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस, -2, -1, 0, 1, 2। अब पहले हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे रूट 2। रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट 2 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पाइथागोरस। तो यहाँ से हमें कितनी डिस्टेंस लेनी है, 1 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है। यहाँ से यहाँ तक हम 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे, ये आपकी हो गई 1 यूनिट। फिर यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, these 3% रूट 2। अब हमने रूट 2 यहाँ पे प्लॉट किया, अब हम क्या करेंगे, रूट 3 करने के लिए वी टेक दिस पॉइंट, इफ वी राइट पॉइंट ए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन एक पेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उसकी भी डिस्टेंस कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम अंडर रूट 3 को भी इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगेन यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, रूट 3। अगेन अभी हमें रूट 3 तक हो गया, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट 4। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और लेंगे 1 सेंटीमीटर, और इसको फिर यहाँ पे प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे, दैट इज रूट 4। अभी हम रूट 4 तक आए, अब हमें 5 करना है, तो अगेन we draw a perpendicular and then again we join here, that is रूट 5। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की आर्क हम कंपास में लेके यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और जो ये आपको पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये आपका पॉइंट कितना होगा, ठीक है, दैट इज योर स्पाइरल मेथड। गॉट इट। स्पाइरल मेथड थोड़ा लेंथी मेथड होता है, इसलिए हम दूसरे वाला मेथड ज्यादा यूज करते हैं। दूसरे वाला मेथड हमारा इतना लेंथी नहीं होता। ठीक है, अब देखो, आई रिपीट वन मोर टाइम। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1, अगेन 1, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ज्वाइन टू ओ। अब हम ओ पे ज्वाइन करने पे जो हमें ये मिलेगा, ये कितना होगा, रूट 2। सेम ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, दैट इज अंडर रूट 3। यहाँ से यहाँ तक लेंगे 1 सेंटीमीटर, और इसको ज्वाइन कर देंगे, दैट इज योर रूट 4। सेम ऐसे ही हम प्लॉट करते जाएंगे, और आपको हमें लास्ट में मिल जाएगा रूट 5 जो हमें चाहिए। अगर हमें रूट 6 चाहिए होता है, वी ड्रॉ 1 सेंटीमीटर अगेन एंड ज्वाइन हो। तो इस टाइप से हमारी कंस्ट्रक्शन चलती जाती है जब तक हमें वो पॉइंट नहीं मिल जाता। ये थोड़ा लेंथी मेथड है, इसलिए हम फर्स्ट सेकंड मेथड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। सेकंड मेथड क्या है आपका,
geometric representation. That is very easy method. Method second, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे हमें आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जीरो से कितनी डिस्टेंस लेनी है, जीरो से हम डिस्टेंस लेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस लेंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और उसको हम ज्वाइन कर देंगे 0 से, तो जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज √5। अब यहाँ से यहाँ तक के कंपास में डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और जो ये पॉइंट मिलेगा ये आपको मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक √5। यहाँ से यहाँ तक कंपास में डिस्टेंस लेनी है और यहाँ से हमें इसी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे आर्क 0 नंबर से। ठीक है, इस टाइप से आप इसको भी कर सकते हो, दैट इज वेरी इजी मेथड। इससे आप इजीली कितना भी बड़ा रूट रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेथड 1 स्पाइरल मेथड इज क्वाइट लेंथी, बट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ वेरी इजी मेथड। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी और नंबर का रिप्रेजेंटेशन पूछना होगा नंबर लाइन पे, यू कैन कमेंट, I share a video for you. Okay, thank you. Please like, share and subscribe. Bye bye. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।